अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम, आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। एक नई नई टॉपिक के साथ आप भी सीख रहे हैं, हमको सिखाने का मौका भी दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे। लेकिन आज इन कमियों के बीच, क्योंकि मैं आपके सामने वही बात रखता हूँ जो हमारे बीच में कमी है, जो हम सब जिस चीज को जान करके भी अनजान बन रहे हैं, उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ। हमें उन चीजों के बाद एक और ये नई नई जो रस्म आज चालू हो रहे हैं, जो कौम मुस्लिम में आज नई नई रस्म के तहत लोग उन बेहयाई चीजों के तरफ अपनी जानो दिल लगा देते हैं, अपने माइंड को उस चीजों में फिक्स कर लेते हैं जहां उनको जिन चीजों से बचना चाहिए था। शादियों में फजूल अखराजात के बारे में आप सुन ही लिए। अब शादियों में देखिए, फजूल अखराजात के बाद फिर भी आप एक शादियों में नई नई चीजें क्या इजाद दे दिया। नई नई चीज ये है कि आज शादियों में बेहयाइयां जो पूरी जिंदगी अपनी फैमिली मेंबर्स को पर्दे में रखा, वो शादियों के दिन क्यों उसे बाहर कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, शादियों में एक और चीज नोटिस की जाती है कि जब बारात आती है तो लड़के को रिसीव करने लड़कियां और लड़की को रिसीव करने लड़के, ये तो दोनों ऑपोजिट है। ये इनका मिलन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो 36 का आंकड़ा है ना, क्योंकि जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दिया, एक गैर मरहम को मरहम के बीच और मरहम को गैर मरहम के बीच जाना आना देखना, ये सारी चीज तो हराम है ना। जब हराम है तो जब लड़कियों की शादियों में लड़के रिसीव करने और लड़के की शादी में लड़कियां रिसीव करनी, ये फिर कहां से जायज हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से वो हुजूम बना करके एक साथ जिस तरह से वो बेहयाइयां और बुराइयां को लोग अंजाम दे रहे हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जिस चीज को तुम आज कर रहे हो वो आने वाले दिन में महंगा तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या ये जायज है? शादियों में फजूल अखराजात के बाद ये भी नई नई चीजें जो आज इजाद लेती जा रही हैं और लोग इनके तरफ जिस तरह पूरे जानो दिल से इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये किसने जायज दिया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। भैया, जिसने अपनी बहन बेटियों को पूरी जिंदगी घर में रखा, पर्दे में रखा, वो शादियों के दिन और ऐसे निकालते हैं कि अगर किसी की लड़की खड़ी रहे और उसका बाप भी रहे तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि उसकी बेटिया है कि उसकी बीवी है। ये कितनी बड़ी बात है। लोग जिस कदर बेहयाइयों को अंजाम दे रहे हैं, ये सोचने की बात है कि नहीं। पहले के जमाने में लड़कियां अपने दादा परदादा या बाप के सामने कभी सर से कपड़ा हटा करके भी न जाती थी, लेकिन आज सर में कपड़ा ही क्या, बाल ऐसे नोच नाच के रखेगी, ये अब ऐसे आएगी जैसे लग रहा वो नागिन बन के फिर रही, और ऐसे देखने में लगेगी कि सूअर से भी बदतर, उससे बढ़िया तो सूअर देखने में लगता है। यानी इस कदर बालों को उजाड़ करके कौन बाप है, कौन दादा है, कौन नाना है, कौन चाचा है, ये डजंट मैटर। ये किसी को ये मैटर किसी को दिखता नहीं है। ये फजूल बात हो गई उसके लिए कि ये तो फजूल बात है। क्या मुश्किल का काम है अगर किसी के सामने में बेहयाया जाऊं? यानी वो बाप भी उसी हाल में देखते घूमते हैं। इसीलिए पहचान करना इस जमाने में मुश्किल है कि बाप के साथ जो बेटिया उसकी घूम रही है उसकी बेटिया है कि उसकी बीवी है, क्योंकि इस कदर हमने बदल दिया रिवाज को। इतनी बेहयाइयों की तरफ हम लोग डूब गए कि अब ये पहचानना मुश्किल हो गया कि हकीकी चीज कौन है और गैर हकीकी चीज कौन है। शादियों में जिस कदर, अब देखिए टेंट में जब खाना खिलाते हैं वहीं लड़कियां वहीं लड़के सारे लोग एक साथ बैठ के खाएंगे, तो एक तो हराम काम हो रहा है, फिर वहीं पे जाके ठूसेंगे, तो ये कहां से पॉसिबल है? और वो कौम कहती है कि हमारे जैसा साफ सुथरा मजहब कोई नहीं। ये वाकई मजहब है साफ सुथरा, लेकिन तुमने तो उस कैटेगरी को बनाए नहीं रखे ना।
آپ تو اس کیٹیگری کو بنائے نہیں رکھ پائے, آپ تو اس کیٹیگری سے, اس پٹری سے آپ اتر گئے جہاں سے صاف اور جہاں سے وہ صاف ستھرا مذہب کا اعلان کیا جاتا تھا, جہاں سے ہم سبوں کو ایک نئی زندگی کے ساتھ آخرت تک نئی نئی چیزوں کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع جس طرح ہمیں ملا, ہم نے تو ان کو ترک کر دیا. آپ جن کی مائیں زندگی بھر بے حیائیاں بن کے گھومی ہوں, جس کی مائیں پوری زندگی بے شرمندگی اور بے پردے کے ساتھ گھومی ہو, آج ان کی شادی ہو جائے اور لوگ یہ سوچ کے رکھیں کہ ہماری بیٹیاں نیک بنے, وہ کیسے بنے گی؟ کیونکہ آپ نے جس رشتے کو ایکسپٹ کیا, آپ نے جس رشتے کو آپ نے قبول کیا, اس کے پیچھے کا مرحلے کو آپ نے تو دیکھ ہی نہیں پایا, ان برائیوں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں پائے ہیں. آپ تو وہ کہتے نہیں جو وہ مٹی نے گو گوبر ایک دم سب منہ میں لپیٹ کر کے تم نے ان چیزوں کو دیکھا, آپ نے ان کے حسن پر ان کی طرف فدا ہو. آپ یہ نہیں دیکھے کہ آج جن کے حسن کی طرف ہم فدا ہو رہے, کل ہمارے جو آل اولاد ان سے اس دنیا میں وجود ہوگا ہم دونوں کے تعلق سے, اس وقت وہ دونوں جو آپ کے بچے اس دنیا میں آئیں گے وہ بھی اسی کیٹیگری کے ہوں گے. تو آپ اس وقت کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ آپ اس وقت کیسے ان کو منا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو خود بے حیائیاں کی طرف آپ توجہ دی, زندگی اور بے حیائیاں باتوں کی طرف آپ نے توجہ دیا. تو آپ چاہیں گے کہ اس وقت ہمارے گھر میں سب نیک پیدا ہو, تو نیک بننے کے لیے ہر چیز نیک چاہیے. جو فضول اخراجات اور جو یہ شرمندگی والی بات, یہ ساری چیز جو بڑھتی جا رہی ہے ہمارے قوم میں, آنے والے وقت میں آج دبوچے جا رہے ہیں, آنے والے وقت میں کہیں منہ دکھانے کے لائق سوچنے کی ضرورت ہے. بدلیے ضرور بدلیے. امید کروں گا کہ آپ ہر چیز کو سمجھ ہی لیتے ہیں, زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بس میں امید کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو سمجھے ہوں گے, اسی لیے اگر آپ سمجھیں تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی ایک سمجھنے اور سمجھانے کا ایک آسان طریقہ مل جائے. یا FSS پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جو حقیقت میں جو ریئل ہے اس کو ریئل, جو غلط ہے جو غلط, ان ساری چیزوں کو صحیح اور غلط کا فاصلہ کر سکے. اسی لیے FSS پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے. آپ سے میں یہ التجا کروں گا کہ آپ ضرور اس میں ساتھ دیں گے. میں خادم محمد تبریز عالم, آپ دیکھ رہے تھے FSS پلیٹ فارم. انشاءاللہ آئے دن آپ کو اسی طرح نئی خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا آپ کے سامنے. السلام علیکم.